अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है जी रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल एंड इन्वायरमेंट। कि एनिमल जो होते हैं वो अपनी बॉडी की हीट को कैसे रेगुलेट करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं अपने और इन्वायरमेंट के दरमियान में। टॉपिक समझने की ज़रूरत है कि टॉपिक का मतलब क्या है कि जो एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं जी, वो अपनी बॉडी के अंदर जो हीट होती है उनकी, इनके कह लें कि जो उनके बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं, उसको एक नैरो रेंज पर या एक टॉलरेबल रेंज पर सेट रखते हैं। ठीक है जी, ताकि उनकी बॉडी के फंक्शन सही से परफॉर्म हो सकें। लेकिन इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, वो चेंज होता रहता है। जिस तरह कभी जो है वो टेम्परेचर राइज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, तो कभी फ़ॉल हो जाता है। जैसे गर्मियों के सीज़न में होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन्वायरमेंट का। और सर्दियों के मौसम में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ़ॉल हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। लेकिन एनिमल को तो ऐसा नहीं चाहिए। एनिमल को ये नहीं चाहिए कि अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाए। अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम हो रहा है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो रहा है। तो उनको तो चाहिए, उनको ऐसा नहीं चाहिए कि एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ-साथ उनका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता या कम होता रहे। बल्कि उन्होंने तो टेम्परेचर को एक सेट पॉइंट पे रखना है कि जिस पर उनका बॉडी जो है वो सही से परफ़ॉर्म कर रही होती है। ठीक है? तो इसलिए वो क्या करते हैं, कुछ मैकेनिज़्म अपनी बॉडी के अंदर लाते हैं, कुछ एडाप्टेशन लाते हैं कि जिससे वो अपनी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को एक ख़ास पॉइंट पर रखते हैं, उस पॉइंट पर, उस रेंज पर कि जिस पर उसकी उनकी बॉडी जो होती है वो फंक्शन परफ़ॉर्म कर सके। ठीक है जी? तो अब बाहर का टेम्परेचर तो कभी राइज़ कभी फ़ॉल। तो बाहर के टेम्परेचर अगर राइज़ होता है या फ़ॉल होता है तो वो अपनी बॉडी के अंदर वाले टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट कर देते हैं, यही आज का हमारा टॉपिक है। कि रेगुलेट करने के लिए वो कौन-कौन से मैकेनिज़्म अपनी बॉडी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, कौन-कौन सी एडाप्टेशन लाते हैं। ठीक है जी? तो एनिमल हैव सम अडाप्टेशन टू रेगुलेट हीट। तो जानदारों के पास कुछ तरह के अडाप्टेशन होते हैं, कुछ फंक्शन होते हैं, उनके कुछ मैकेनिज़्म होते हैं कि जिनके ज़रिए वो अपने जिस्म के टेम्परेचर को हमेशा रेगुलेट रखते हैं, हमेशा मेंटेन रखते हैं, बाहर के टेम्परेचर के मुताबिक चेंज नहीं होने देते। ठीक है जी? तो वो हैं जी 3 तरह की अडाप्टेशन, एक नेचुरल अडाप्टेशन, दूसरी फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन और तीसरी है जी बिहेवियरल अडाप्टेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेचुरल अडाप्टेशन को। ठीक है जी। क्या होता है जी नेचुरल अडाप्टेशन में, ये ऐसा मैकेनिज्म है, ये ऐसी अडाप्टेशन है जो बाय नेचर उनकी बॉडी के अंदर होती है। ठीक है जी। ये इसको हम दूसरा भी नाम देते हैं स्ट्रक्चर अडाप्टेशन। कि उनकी जो स्ट्रक्चर होती है, एनिमल की जो साख्त होती है, तो उसके अंदर ये अडाप्टेशन होती हैं। क्या होता है जी, और ये अडाप्टेशन जो होती हैं लॉन्ग टर्म होती हैं। लॉन्ग टर्म चेंजेस। ठीक है जी। कि ये लंबे अरसे तक रहने वाली अडाप्टेशन है, ये लंबे अरसे तक रहने वाली तब्दीलियाँ हैं जो उनकी बॉडी के अंदर आती हैं। ठीक है जी। तो इसमें होता क्या है, इसमें चेंजेस होती हैं टेम्परेचर के हवाले से। कि अगर सीज़न हो कोल्ड सीज़न, तो तब उनकी बॉडी के पास कौन सा मैकेनिज़्म होता है, कोल्ड सीज़न। और दूसरा क्या होता है जी, वार्म सीज़न। वार्म सीज़न। अब क्या होता है जी, कोल्ड सीज़न जब होता है तो बाहर का इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर होता है, बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही फॉल हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस वजह से उनकी बॉडी का टेम्परेचर ही उसके साथ-साथ बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए, तो इसलिए वो अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस लाते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन लाते हैं कि जिनसे वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। यानी कि कम होने से बचा लेते हैं, कम होना होता हो तो उसको अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे मैकेनिज़्म लाते हैं जिससे और हीट प्रोड्यूस करें और उनकी हीट का लेवल, टेम्परेचर का लेवल हमेशा सेट पॉइंट पर रहे। दूसरी है वार्म सीज़न। कि अगर बाहर का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा वार्म है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ ना जाए, बल्कि वो कुछ ऐसी अडॉप्टेशन अपनी बॉडी के अंदर लाते हैं कि उनका टेम्परेचर कम होता रहे, एक सेट पॉइंट पर रहे, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ-साथ ना बढ़ता रहे। तो चलो देखते हैं कौन-कौन से कोल्ड सीज़न और वार्म सीज़न की उनके पास अडॉप्टेशन होती हैं। कोल्ड सीज़न में वो ये करते हैं कि
उनकी जो बॉडी होती है, उसकी जो स्किन है, बॉडी की जो स्किन है, ठीक है जी, स्किन के नीचे फैटी लेयर होती है जी, फैटी लेयर, ये उनकी स्ट्रक्चर में है, बाय नेचर है, ठीक है जी। फैटी लेयर होती है। फैटी लेयर क्या करती है? फैटी लेयर इंसोलेशन देती है। इंसोलेशन, इंसुलेशन का मतलब ये है कि फैटी लेयर जो इनके बॉडी के अंदर का टेम्परेचर है वो बाहर निकलने नहीं देती, ठीक है जी। तो एक फ़ायदा ये है कि अगर बाहर का टेम्परेचर कम हो रहा है तो इनको तो चाहिए कि जो इनकी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर है उसको लूज़ ना होने दें, क्योंकि अगर उसको लूज़ होने दें तो वो भी कम हो जाएगा। इसलिए वो क्या करते हैं, फैटी लेयर जनरेट कर लेते हैं, बल्कि पहले से ही होती है कि जो उनके टेम्परेचर को बाहर लॉस होने से, हीट लॉस होने से बचा लेती है, ठीक है जी। दूसरी जो चीज़ होती है एनिमल की बॉडी के अंदर, वो होते हैं जी पीलेज। पीलेज कहते हैं फर को। ये एनिमल की बॉडी के ऊपर होती है, जो क्या करती है कि हवा को बालों के अंदर या फर के अंदर ट्रैप कर लेती है। हवा वहीं पे, एयर जो होती है वो वहीं पे फंस जाती है, ठीक है जी। और वो एयर फिर उनकी बॉडी को इंसोलेशन फराहम करती है, उनकी बॉडी के अंदर की जो हीट होती है उसको लॉस नहीं होने देती, और उनकी बॉडी के टेम्परेचर क्या रखती है जी, मेंटेन रखती है, ठीक है जी। उसके बाद वार्म सीज़न में एनिमल के पास कौन कौन सी अडाप्टेशन होती हैं? वार्म सीज़न के में उनके पास अडाप्टेशन एक तो होती है जी स्वेट ग्लैंड की, स्वेट ग्लैंड की। क्या होता है जी, अगर बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाए, ठीक है जी, तो उन्होंने एनिमल ने अपनी बॉडी के टेम्परेचर को भी थोड़ा सा लो करना होता है। तो उस वक्त क्या होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर स्वेट ग्लैंड होते हैं, उनसे स्वेटिंग होती है, पसीना खारिज होता है, ठीक है जी। तो जैसे ही स्वेटिंग होती है, पसीना खारिज होता है, तो उनको एक कूलिंग इफ़ेक्ट मिलता है, उनकी बॉडी कूल डाउन होती है, और उसका टेम्परेचर भी थोड़ा लो हो जाता है, उस पॉइंट पर हो जाता है जिस पर उनकी बॉडी सही से फंक्शन परफॉर्म कर सके। अच्छा, अब जिनमें स्वेट ग्लैंड नहीं होते उनमें क्या होते हैं जी, उनमें होते हैं जी लंग्स, फेफड़े, ठीक है जी। तो उन लंग्स से वो करते हैं जी पांटिंग। पांटिंग, पांटिंग का मतलब क्या है? ये अमल जो होता है मोस्टली डॉग्स में होता है, ठीक है जी। क्या होता है कि इसमें डॉग्स जो होते हैं वो छोटे छोटे सांस लेते हैं और बहुत तेज़ी से सांस ले रहे होते हैं, और उनकी जो टंग होती है, जुबान भी उन्होंने बाहर निकाली होती है, ठीक है जी। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर अगर बाहर के इन्वायरमेंट के मुताबिक हाई हो गया है तो वो क्या हो जाता है, कम होता है, वो टेम्परेचर को इस मेकनिज़म के थ्रू क्या कर लेते हैं, रेगुलेट कर लेते हैं, ठीक है जी। जिस तरह डॉग्स ने आपने गर्मियों के मौसम में देखा होगा, बाहर अपनी ज़ुबान निकाल कर बहुत तेज़ तेज़ सांस ले रहे होते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है जी। तो इस पांटिंग से भी टेम्परेचर को क्या किया जाता है जी, लो किया जाता है, और लो करके वार्म सीज़न में टेम्परेचर को या हीट को क्या किया जाता है जी, रेगुलेट किया जाता है। दूसरी अडाप्टेशन है जी फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन। फिजियोलॉजी का मतलब होता है जी फंक्शन। तो फंक्शनली कौन सी अडाप्टेशन आती हैं एनिमल की बॉडी के अंदर, कौन से वो मैकेनिज़्म लाते हैं जिनके ज़रिए वो अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। फंक्शनली अडाप्टेशन में जो कोल्ड सीज़न में अडाप्टेशन होती हैं जी, ठीक है जी, जो कोल्ड सीज़न में अडाप्टेशन है वो है जी ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई डिक्रीज, ठीक है जी, टू स्किन। अच्छा, कोल्ड सीजन में क्या किया जाता है, ये एक फंक्शन परफॉर्म किया जाता है एनिमल की बॉडी के अंदर कि स्किन के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है ना जी। तो उन ब्लड वेसल्स को क्या किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता है, तो वो थोड़ी सी सिकुड़ जाती हैं। उससे होता क्या है कि स्किन की तरफ जो ब्लड वेसल आ रही हैं उनमें ब्लड सप्लाई जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है। तो ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ होने से फ़ायदा क्या मिलता है, ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ होने से फ़ायदा ये मिलता है कि जो हीट होती है बॉडी की वो बाहर लॉस नहीं हो पाती, बाहर निकल नहीं सकती, ठीक है ना जी। अच्छा, ना निकल कैसे सकती है कि जैसे अगर हमारा ब्लड जो है वो फुली स्किन की ब्लड वेसल में आ रहा है, स्किन की तरफ आ रहा है,
तो उससे क्या होती है, वाटर भी है ब्लड के अंदर, तो बाहर एवेपोरेशन होती है, स्वेटिंग होती है, जिससे उनका टेम्परेचर क्या होता है, बॉडी का लॉस हो जाता है। लेकिन वो तो हमें करवाना है इन वार्म सीज़न, गर्मियों के मौसम में जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए बॉडी का, ठीक है ना। लेकिन सर्दियों के मौसम में तो पहले से टेम्परेचर कम है, इसलिए टेम्परेचर को क्या रखना होता है, सेफ़ रखना होता है, सेव रखना होता है। इसलिए क्या होता है, ब्लड सप्लाई जो होती है वो स्किन की तरफ डिक्रीज़ करवा दी जाती है, कम करवा दी जाती है, जिससे हीट जो होती है वो लॉस नहीं होता, बल्कि हीट सेफ हो जाती है, महफूज रहती है, ठीक है जी, कंजर्व हो जाती है। अच्छा, अब दूसरा जो काम करते हैं वो है जी प्लूमेज फ्लफिंग इन बर्ड। प्लूमेज फ्लफिंग, ठीक है जी। बर्ड क्या करते हैं, वो अपने परों को घुमाते हैं या फड़फड़ाते हैं, ठीक है जी। उस फड़फड़ाने से ये एक उनकी मसल जो होते हैं वो थोड़ा सा कंट्रैक्ट करते हैं, या उनकी बॉडी जो होती है वो एक्टिव हो जाती है, जिससे वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है जी, हीट जनरेट कर लेते हैं। कब, कोल्ड सीज़न में, ठीक है, क्योंकि उस वक्त उनकी हीट की ज़रूरत होती है। अच्छा, वार्म सीज़न में उनके पास कौन सी अडाप्टेशन होती हैं जी। अच्छा जी, वार्म सीज़न में एक तो ये करते हैं कि वो इंक्रीज़ ब्लड सप्लाई, इंक्रीज़ ब्लड सप्लाई टू स्किन। वो स्किन की तरफ जो ब्लड वेसल हैं उनकी तरफ जो है वो ब्लड सप्लाई क्या होती है, इंक्रीज़ कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है, ठीक है ना। उससे होगा क्या, उससे जो हीट होगी वो लॉस हो जाएगा बॉडी से, क्यों, क्योंकि वार्म सीज़न है, टेम्परेचर वैसे भी इन्वायरमेंट में ज़्यादा है, टेम्परेचर की बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़्यादा हो गया, हमने उसको कम करना है, हीट को निकालना है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, स्किन की तरफ जो ब्लड वेसल हैं उनमें ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ कर दी जाती है, जिससे क्या होता है, हीट लॉस हो जाता है और बॉडी की हीट थोड़ी सी कम हो जाती है, उस पॉइंट पर आ जाती है जिस पर बॉडी सही से फंक्शन परफॉर्म कर सके, ठीक है जी। तो जब जो होती है ब्लड सप्लाई स्किन स्किन की तरफ इंक्रीज होती है, तो वहाँ पे क्या होती है, एवेपोरेशन होती है, स्किन से क्या होती है जी, एवेपोरेशन होती है, और उस एवेपोरेशन के थ्रू हीट क्या होती है, लॉस हो जाती है, और ज़्यादा हीट से कम हो जाती है, उस पॉइंट पर आ जाती है जो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सूटेबल है, ठीक है जी। तो ये है जी फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन। और तीसरी है जी बिहेवियरल अडाप्टेशन, कि वो अपने बिहेवियर में किस तरह की चेंज लाते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, बिहेवियर में भी हम दोनों को डिस्कस करेंगे, कोल्ड को भी, कोल्ड सीज़न को भी। अच्छा, क्या होता है जी कोल्ड सीज़न में, कोल्ड सीज़न में बिहेवियरल अडाप्टेशन में जिस तरह एग्जांपल हम लेते हैं स्क्वेरल की, स्क्वेरल्स की। अच्छा, स्क्वेरल्स क्या करती हैं जी, ये अपने आप को मास्क कर लेती हैं, छुपा लेती हैं इन बर्रोज, इन्होंने कुछ सुराख बनाए होते हैं ज़मीन के अंदर, ठीक है ना जी। और जब मिड डे आता है, दिन का दरमियान आता है, सॉरी ये मैं पहले वार्म सीज़न की बात कर बैठा हूँ, तो वार्म सीज़न हम यहाँ पे लिख लेते हैं, गर्मियों के मौसम में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उस वक्त सुकैरल क्या करती हैं, वो जब टेम्परेचर बहुत ही बढ़ जाता है दिन का, मिड डे जितना दिन का दोपहर होता है, दरमियान होता है, तो उस वक्त टेम्परेचर क्या होता है जी, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो उस वक्त सुकैरल क्या होती हैं, अपने आप को बरों में मास्क कर लेती हैं, छुपा लेती हैं, जिससे वो बाहर के टेम्परेचर को फेस करने से बच जाती हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं जी कोल्ड सीज़न में उनके पास कौन सी अडाप्टेशन होती हैं। कोल्ड सीज़न, कोल्ड सीज़न में उनके पास एग्जांपल ले लेते हैं हम लिजर्ड की, छिपकलियाँ वगैरह जो होती हैं, तो ये क्या करती हैं, ये बास्किंग करती हैं, बास्किंग, बास्किंग का मतलब है कि ये धूप तापती हैं, ठीक है ना। जब सूरज निकल आता है, दिन निकलता है, तो उस वक्त क्या कर चली जाती हैं, धूप के अंदर चली जाती हैं, और उससे क्या करती हैं, हीट गेन करती हैं, अपनी बॉडी के अंदर
हीट ले जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह ये अपने टेम्परेचर को, हीट को सर्दियों के मौसम में मेंटेन रखते हैं एनिमल। और दूसरा क्या करते हैं, वो कुछ अपने बिहेवियर में, कुछ अपने पोस्चर में तब्दीली लाते हैं एनिमल, ठीक है ना। पोस्चर, पोजीशन को कहते हैं, उसमें तब्दीली लाते हैं। जिस तरह क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम होता है तो हम भी दुबक के बैठ जाते हैं, ठीक है ना जी। इंसान भी क्या होते हैं जी, इकट्ठे से होकर दुबक के बैठ जाते हैं। और जब गर्मियों का मौसम होता है तो जिस तरह सांप को देख लें, वो बिलों से बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना जी। और अपनी बॉडी को थोड़ा सा वो साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। इससे क्या होता है, इससे वो अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाते हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। मैं थोड़ा सा रिवाइज भी चल करवा देता हूँ कि जब एनिमल ने अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना होता है, एक सेट पॉइंट पर रखना होता है, जबकि बाहर का टेम्परेचर कभी फॉल हो रहा होता है, तो कभी राइज हो रहा होता है, कभी कम कभी ज़्यादा। लेकिन एनिमल ने क्या करना होता है, उस टेम्परेचर का इफेक्ट अपनी बॉडी पे नहीं लेना होता, बल्कि बॉडी के टेम्परेचर को एक ख़ास पॉइंट पर रखना होता है। इसलिए वो अपनी बॉडी के अंदर कुछ अडाप्टेशन, कुछ मैकेनिज़्म लाते हैं। वो 3 तरह के हैं, नेचुरल, या इसको हम स्ट्रक्चर भी कह लेते हैं अडाप्टेशन, दूसरा फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन, और तीसरी बिहेवियरल अडाप्टेशन। नेचुरल अडाप्टेशन में क्या होता है, कोल्ड सीज़न हो, बाहर का टेम्परेचर कम हो, तो अंदर की हमने हीट को लॉस नहीं होने देना, क्योंकि पहले से ही बाहर का टेम्परेचर कम है तो और हीट कहाँ से आएगी। इसलिए स्किन के नीचे एक फैटी लेयर होती है जो इंसुलेशन का काम देती है और अंदर की हीट को बाहर नहीं निकलने देती। दूसरा, एनिमल की स्किन के ऊपर पीलेज होते हैं, फर वगैरह होती है, और जो एयर उन फर में ट्रैप हो जाती है, ठीक है ना। स्टिफ हेयर जो होते हैं, सख्त बाल, उनमें फंस जाती है और उससे इंसुलेशन प्रोवाइड होती है और अंदर की हीट बाहर नहीं निकल पाती। और वार्म सीज़न में क्या करते हैं, वार्म सीज़न में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उनको एनिमल को बॉडी के अंदर से कुछ टेम्परेचर लॉस करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो उसके लिए स्वेट ग्लैंड होती हैं, स्वेटिंग होती है, उनसे पसीना खारिज होता है और उससे बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिलता है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। और उसके अलावा जिनमें स्वेट ग्लैंड नहीं होते, लंग्स वगैरह होते हैं, फेफड़े होते हैं, जिससे वो पांटिंग करते हैं, जैसे डॉग छोटे छोटे और बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद दूसरी जो अडाप्टेशन है वो है फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन। कोल्ड सीज़न में इस अडाप्टेशन में क्या होता है कि ब्लड सप्लाई स्किन की तरफ कम कर दी जाती है, जिससे क्या होता है, ब्लड से जो है या हमारी बॉडी के अंदर से हीट लॉस नहीं हो पाती, और हम हीट को क्या कर लेते हैं, बॉडी के अंदर सेव ही रखते हैं, क्योंकि बाहर क्या है, टेम्परेचर कम है तो बॉडी का टेम्परेचर से हीट निकाल देंगे तो वो भी कम हो जाएगा। दूसरा, बर्ड में प्लुमेज फ्लफिंग होती है, परों को फड़फड़ाते हैं और उससे हीट क्या करते हैं, गेन करते हैं। वार्म सीज़न में क्या करते हैं कि ब्लड सप्लाई को इंक्रीज़ करवा दिया जाता है, स्किन की तरफ बहुत ज़्यादा ब्लड जा रहा होता है, जैसे हम गर्मियों के मौसम में देखते हैं हमारी नालियाँ बहुत ही फूल जाती हैं। उससे क्या होती है, एवेपोरेशन होती है और उससे हीट लॉस होता है, ठीक है ना, गर्मियों के सीज़न में। उसके बाद बिहेवियरल अडाप्टेशन में क्या है, वार्म सीज़न में सुकैरल जो होती हैं अपने आप को बरों में छुपा लेती हैं मिड डे के दौरान, जब दिन का दरमियान आता है, जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए, ठीक है ना जी, और वो क्या चली जाती हैं, बिलों में चली जाती हैं। कोल्ड सीज़न में कौन सी अडाप्टेशन होती हैं, जिस तरह लिज़र्ड होते हैं वो धूप तापते हैं कि ताकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहे, थोड़ा सा बढ़ जाए, क्योंकि टेम्परेचर पहले से कोल्ड सीज़न की वजह से कम हो जाता है। दूसरा क्या करते हैं जी, एनिमल अपने पोस्चर को चेंज कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल जो है उसको डिस्कस करेंगे मैमल के अंदर, ठीक है जी, ह्यूमन के अंदर। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।